हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में भगवान शंकर सुना रहे थे पार्वती जी को भगवान नारायण के अवतार लेने के कारण। तो 3 कारण सुना दिए। चौथा कारण सुनाया प्रताप भानु और अरिमर्दन का। ये दोनों भाई भाई थे। और प्रताप भानु बहुत अच्छा राज्य करता था और अरिमर्दन उसका भाई था। लेकिन अहंकार तो हर आदमी को हो जाता है और उसको भी अहंकार हो गया कि सारी पृथ्वी जीत लूं, मैं ही पूरे पृथ्वी का राजा बन जाऊं और मैं ऐसा कर लूं कि कोई मुझे मार ना सके। तो एक सत्यकेतु नाम का राजा था, उसको भी उसने परास्त कर रखा था और उसने ही उनको चाल चली, उनके साथ जंगल में मिला एक साधु का वेश धारण करके, और उसने ही सलाह दी कि ब्राह्मण भोजन करवाओ, तो ब्राह्मण भोजन का आशीर्वाद जो हो जाएगा तो तुम्हें कोई दुनिया में मार नहीं सकता और तुम अजर अमर हो जाओगे। तो उसने वैसा ही किया और सत्यकेतु ने एक राक्षस के साथ मिलकर उनके यहाँ रसोई तैयार करवाई और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और जब ब्राह्मणों को पता करा चला कि इसमें तो भोजन में मांस परोसा जा रहा है, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और प्रताप भानु राजा रावण हुआ और अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और सत्यकेतु उनका मंत्री जो था वो सौतेला भाई विभीषण हुआ। और जब रावण के अत्याचार बढ़ गए धरती पे, तो धरती त्राही त्राही करने लगी, देवता लोग भी सब डर गए। तो दोस्तों, अब ये चौथा कारण सुनाते हैं भगवान के अवतार लेने का। तो आइए रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को भी नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जान्यहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं और उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। और पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वो कुछ बोल ना सकती है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, और गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी।
निज संताप सुनाय सिरोई, काहुत कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे, और पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा, गे बिरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी कि सत्यलोक को गए, और भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। और ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी यश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि किसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरही मन धीर कही, बिरंची हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करही विचारा, कही पाइए प्रभु करिए पुकारा। पूर्व कुंठ जान कहाँ कोई, और कोई कहे पै निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार यानी कि फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था, और कोई कहता था कि प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसी प्रीति, प्रभु तहाँ प्रगट सदा तहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था, और अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिश माही, काहू सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हैं। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है,
परंतु जहाँ उसके लिए अणिमंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। और इसी प्रकार सर्वस्त्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन वो नीर, स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। और तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोदिज धाहितकारी जय असुरारी, सिंधु छुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। और ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चितानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजय इंद्रियों से परे और पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो कर अघारी चित्त हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन पुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था, मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजू था। जिन्होंने किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को निरूपण ब्रह्म विष्णु और शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न हितोपादन कारण बनकर और 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। और हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई
करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं और अगली कथा शेष भाग अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो जय श्री राम दोस्तों।